हेलो दोस्तों। हम सब आज, मैं और मेरा एक छात्र है सचिन, हम सब मिल कर के आज एक चैनल शुरू करने वाले हैं, एडू ऑन। और इस पर बिहार स्पेशल जीके, खास करके बीपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए और ख़ास करके जो है बीएसएससी जो अभी मेन देने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। तो आज हम लोग जो है कुछ 25 क्वेश्चन का सेट बिहार स्पेशल, खास करके इतिहास का क्वेश्चन लेकर आए हैं। और आप सब इसको देखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। पहला क्वेश्चन जो है इसमें आपको पहले जवाब देना है। क्वेश्चन देखिए, आप समझिए क्वेश्चन को, और आपके पास 2-3 सेकंड टाइम रहेगा इसको जवाब करने के लिए। आंसर करिए और आंसर करने के बाद फिर आंसर मिलाइए आप कितना जवाब दे पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं: धर्मपाल, देवपाल, गोपाल, महीपाल। जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। और आप सब आंसर सब सही किए होंगे। आंसर इसका है धर्मपाल। जी हाँ, धर्मपाल जो है वो पाल वंश के फाउंडर गोपाल के पुत्र और सक्सेसर भी थे। यानी पाल वंश जो खास करके बंगाल के एरिया में अपना ज़्यादा प्रभुत्व रखते थे, उसमें गोपाल इस पाल वंश के फाउंडर थे और उन्हीं का पुत्र थे धर्मपाल, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया था। इसलिए ये बिहार स्पेशल किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे, कहाँ से करते थे। ये क्वेश्चन है कि पाल शासक अपना आदेश प्रसारित कहाँ से करते थे। अब इसका आंसर जो है आप करिए जल्दी से 2 सेकंड के अंदर। और ये आप लोग आंसर किए होंगे इसका निश्चित तौर पर, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। और इसका आंसर है पाटलिपुत्र से। जी हाँ, अपना पटना, जिसे आज हम लोग पटना के नाम से जानते हैं, पहले इसे पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। और पाटलिपुत्र से ही पाल शासक अपना, चूँकि पहले ऐसा था कि बिहार और बंगाल ये दोनों क्षेत्र जो थे साथ में ही थे, जिस कारण से पाटलिपुत्र से ही ये पाल शासक जो है अपना आदेश प्रसारित किया करते थे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा ये जो तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो है वो है कर्नाट वंश पर आधारित है। तो बिहार में जब आप बिहार के इतिहास पढ़ेंगे तो कर्नाट वंश का तो नाम खामखा आ ही जाता है। तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। जी हाँ, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, जल्दी आंसर करें आप। और ऑप्शन है शिव सिंह, हरि सिंह, कीर्ति सिंह और महेश सिंह। आप आंसर करें। जी हाँ, इसका आंसर जो है हरि सिंह है। हरि सिंह जो है इसका आंसर है। और कर्नाट वंश का यानी कि अंतिम शासक जो थे वो हरि सिंह थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखें। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय। जी हाँ, बिहार के इतिहास में नालंदा विश्वविद्यालय का बड़ा ही योगदान रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है, इसमें आइए, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बीपीएससी कई बार उठा चुकी है इस क्वेश्चन को, और बीएसएससी पूछते रहती है, पूछने का चांस भी इसमें है। तो आइए, नालंदा विश्वविद्यालय को, हालांकि पूरा भारत भर में कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें इस क्वेश्चन को उठाया जाता है, खास करके बिहार के एग्ज़ाम में तो उठाया ही जाएगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया, सभी लगभग जानते होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। आइए आप, बख्तियार खिलजी आंसर इसका, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को आप अगर सही किए हैं, टिक किए हैं, तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, बख्तियार खिलजी। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। हम लोग चलते आगे अगला क्वेश्चन पर। हमारा 5वां क्वेश्चन आप देख लिए होंगे कि 5वां क्वेश्चन जो है ये बख्तियार खिलजी पर ही है। बख्तियार खिलजी को कहाँ दफनाया गया, यानी जब बख्तियार खिलजी को के शव को दफन कहाँ किया गया, आपको आंसर करना है जल्दी से इसका जो बख्तियार खिलजी का जो शव था, तो उनको जो है बिहार शरीफ में दफन किया गया था। जी, बिहार शरीफ में, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए भी और बीएसएससी एग्ज़ाम के लिए भी
दोनों के लिए बख्तियार खिलजी को बिहार शरीफ में दफन किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और आगे बढ़ते हम लोग छठे नंबर पर। चूँकि हमारे पास क्वेश्चन बहुत कम है, पहला वीडियो हम लोग का है ये, तो 25 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, और उसको जो है करने के लिए हमारे आप देखिए स्कोर कितना होता है आपका, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए हमें। और हम सब निश्चित तौर पर अगला जो है सीरीज़ लेके इसका आएंगे, जिसमें हम लोग अब रेगुलर आपको प्रत्येक दिन नहीं तो कम से कम 2 दिनों के अंदर जो है एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे हम लोग। और 6 नंबर क्वेश्चन बनाइए, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? जी हाँ, बिहार में ढेर सारे सुल्तान हुए, अलग अलग वंश के डिफरेंट सुल्तान हुए, लेकिन जो है बिहार में जो सैनिक शासन आयोजित किए वो पहला कौन से शासक थे? तो उसका नाम है इल्तुतमिश। जी हाँ, इल्तुतमिश जो है वो पहला शासक थे जिन्होंने सैनिक अभियान को आयोजित किया बिहार में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि ये बिहार स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन है, और हम लोग धीरे धीरे और भी बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे। तो आप सबको अगर अच्छा लगता है तो इसको देखिए, फ़ायदा ज़रूर होगा इससे। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 7 नंबर में। आइए 7 नंबर में, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? जी, तुगलक काल जब चल रहा था तो उस समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? जल्दी से आप आंसर करें इसका, और इसका आंसर जो है वो बिहार शरीफ होगा। बिहार शरीफ इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। चलते हैं 8वां नंबर पर। जो 8th क्वेश्चन है वो कहता है कि बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तो देखिए आप यहाँ पर जल्दी से टिक करिए आंसर, और ये तुगलक काल होगा। तुगलक काल में जो है बिहार नाम का, हालांकि बिहार राज्य जो है इसकी उत्पत्ति विहार शब्द से हुई है। बिहार की उत्पत्ति विहार से हुई है। विहार से हुई है। विहार का मतलब होता है बौद्धों के रहने का, जैसे बौद्ध लोग जहाँ रहते थे, बौद्धों का रहने का जगह, बुद्ध भगवान के जो फॉलोवर हुए भगवान बुद्ध के, तो उनके रहने के लिए जो आश्रम हुआ करता था, या फिर कह सकते हैं आप धर्मशाला टाइप का, तो उसको विहार कहा जाता था। ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, लेकिन बिहार राज्य का नाम बिहार यानी अपभ्रंश रूप, बिहार का अपभ्रंश रूप बिहार जो है वो किस काल में पड़ा? वो तुगलक काल में पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और आप निश्चित तौर पर इसका आंसर सही किए होंगे। चलिए हम लोग 9वां नंबर पर चलते हैं। 9th क्वेश्चन कहता है कि बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश कौन था? जी, बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश जो था वो चेरो वंश था। ये बहुत रेयर क्वेश्चन है, हालांकि पूछता तो बहुत ज़्यादा इसको है। आप कह सकते हैं अच्छा क्वेश्चन है। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय कोई राजवंश जो था वो था चेरो वंश। चेरो वंश का नाम याद रखिएगा, पूछने का चांसेस है इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन चलते हैं। 10th क्वेश्चन जो है, भोजपुर में, बिहार में जो भोजपुर है, भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? उज्जैनिया वंश था एक, उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? तो इसके ऑप्शंस है आपके पास बाघमल, संग्रामदेव, संतन सिंह और सोमराज। जल्दी से आप आंसर करिए इसका जल्दी से, और आंसर है आपका संतन सिंह। संतन सिंह इज़ द आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, संतन सिंह आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग 11 नंबर में। 11 नंबर में है सूर्यवंश। ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी कई बार पूछ चुकी है, इसीलिए आप इसे कंठस्थ कर लीजिए और आपको शायद याद भी हो। सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, जिसको शेर खां के नाम से भी जाना जाता है, या बचपन में उसे फरीद खां के नाम से भी हम लोग जानते थे, यानी फरीद खां, उनके बचपन का नाम था फरीद खां। शेरशाह सूरी या फिर शेरशाह, जिन्होंने जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, और सासाराम में जिनका मकबरा है। इनसे बहुत सारा क्वेश्चन जो बिहार में हमेशा बीपीएससी एक क्वेश्चन तो शेरशाह सूरी से रखा ही हुआ है। तो सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी? शेरशाह सूरी ने की थी, और इन्होंने जीटी रोड बनवाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड, और इन्होंने ही, इनके बचपन का नाम फरीद खां, और इन्हीं को शेर खां के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ ये भी पूछता है कि इसका मकबरा कहाँ पर? तो इनका मकबरा जो है आपको सासाराम में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो आपको अगला क्वेश्चन है 12th नंबर में, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था?
तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने ही बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी शेरशाह से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने ही बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। चलिए चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में शामिल करने वाला मुगल शासक कौन था? तो बिहार को सबसे पहले अपने साम्राज्य में शामिल करने वाला शासक जो था वो अपने, आप जानते होंगे नाम, अकबर का, महान अकबर, जिसको आप कह सकते हैं, जिन्होंने हिंदू को भी जजिया कर, हिंदू के लिए जो जजिया कर से मुक्ति दिलाया हिंदुओं को, और उन्होंने ही बिहार को जो पहले जो मुगल साम्राज्य में मिलाया था। ये क्वेश्चन बीपीएससी उठा चुका है, आप ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बिहार से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम अगर बिहार में होता है, चाहे अमीन वाला एग्ज़ाम, अभी अमीन का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी पूछ सकता है, किसी भी तरह के एग्ज़ाम में ये जीके के लिए बहुत फेमस क्वेश्चन बिहार से पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या? शाहजहाँ के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? शाहजहाँ के काल में बिहार का सूबेदार शाइस्ता खां था, जो आप देख रहे हैं 4th नंबर में इसका जो है डी नंबर जो है इसका आपको आंसर है डी नंबर, शाइस्ता खां। अगर आपको याद नहीं तो याद रख लीजिए इसको, और याद है तो आप रिवीजन कर लीजिए इसका। आते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। देखिए ऑप्शंस इसका, और आप जल्दी से टिक करिए। इसका आंसर इसका फर्रुखसियर होगा। फर्रुखसियर जो है आंसर होगा इसका फर्रुखसियर, याद रखिएगा फर्रुखसियर, किसी किसी किताब में फर्रुखसियर भी लिखा हुआ है। तो वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ वो था फर्रुखसियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं हम लोग 16 नंबर में। 16 में प्लासी युद्ध से क्वेश्चन है। प्लासी का बैटल आप जैसे आप जानते हैं 1757 में प्लासी बैटल हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। और इसके उपरांत बिहार का उपनवाब किसे बनाया गया? बिहार में जो है आप जल्दी से आंसर कीजिए इसका। बिहार में मीरन को जो है बनाया गया था, इसका जो है उपनवाब बनाया गया था प्लासी 1757 के उपरांत। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग 17 में। बोध गया के महाबोधि वृक्ष जो है, बोध गया में यहाँ मिसप्रिंट है थोड़ा सा। आइए, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुँचाने वाला जो शासक था, क्षति पहुँचाने वाला शासक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए इसको। और ए में है ग्रहवर्मन, बी में है हर्षवर्धन, सी में शशांक और डी में राज्यवर्धन। आंसर टिक कीजिए आप, बहुत फेमस क्वेश्चन। और इसका आंसर जो है वो है आपका शशांक। शशांक आंसर इसका, शशांक बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए क्वेश्चन को। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति किसने पहुंचाया? तो ये शशांक। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध से संबंधित, अभी तुरंत प्लासी के युद्ध पर हम लोग बनाए क्वेश्चन अभी, और जो 1757 में हुआ था, और उसके कुछ दिन बाद यानी कि बक्सर का युद्ध हुआ था। तो पूछता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? आपको देखिए क्वेश्चन कन्फ्यूज कर सकता है, हालांकि इजी क्वेश्चन ये, लेकिन डेट डाल करके थोड़ा सा इसको जो है टफ बना दिया गया है। तो अमूमन सभी आदमी, सभी स्टूडेंट जानते हैं जो तैयारी करते हैं बीपीएससी या एसएससी के, तो वो जानते हैं कि 1764 में बक्सर का बैटल हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर। बट डेट डाल करके, तो डेट में आप कंफ्यूज मत होइएगा, याद कर लीजिए आज आंसर इसका 23 सितंबर 1764, याद रखिएगा ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और 19 में चलते हैं हम लोग। 19 नंबर में क्वेश्चन जो है, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? जी हाँ, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का विरोध करने वालों में, हालांकि इसमें जिनके नाम लिखे हैं इनमें से अधिकतर लोग जो है विरोध ही किए हैं, लेकिन सबसे पहले किसने किया? आप ध्यान से देखें, ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध जो किया है किसने किया? ऑप्शन में है कुंवर सिंह, हैदर अली खान, अली गौहर और मीर कासिम। आंसर होगा अली गौहर। अली गौहर पर आप ध्यान रखें, अधिकतर लोग यहाँ वीर कुंवर सिंह मार जाएंगे, बट आंसर विल बी अली गौहर, याद रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। और इम्तियाज़ अहमद की किताब जो है बिहार एक परिचय, उसमें प्रमुखता से इस क्वेश्चन को छापा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं हम लोग 20 नंबर में। आइए 20 नंबर में क्या कहता है कि मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना स्थापित की थी? यानी कि यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, आप ध्यान दें। मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना स्थापित की थी? तो स्थापना लिखा गया स्थापित के बदले, चलिए थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है। हम लोग चलते हैं इसमें, ऑप्शंस देखिए, पटना, भागलपुर, मुंगेर और बक्सर। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेमस है,
और इसका आंसर आप जरूर जानते होंगे, ये मुंगेर इसका जो है आंसर है, मुंगेर। जी मुंगेर टिक करिए, मुंगेर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके बाद आता है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था। देखिए बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था, आप जानते होंगे इसमें से आंसर, जल्दी कीजिए। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राल्फ फिच दिया हुआ है, कैप्टन कुक, पीटर मुंडी और जॉन मार्शल। तो इसका आंसर आपको टिक करना है, आंसर है राल्फ फिच। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए हम लोग चलते हैं 22। आइए 22 नंबर में क्या कहता है। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट का क्या नाम था। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट का क्या नाम था। सोच समझ के आंसर मारिए, इजी क्वेश्चन है और अधिकतर कभी कभी एक्साइटमेंट में इजी क्वेश्चन भी गलती हो जाया करता है, तो ध्यान से इसका आंसर मारिए आप। और ये आंसर है आपका चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड इसका आंसर है, आप गौर से देखें इस क्वेश्चन को। और 23 नंबर में आइए, 23 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 1857 के विद्रोह से संबंधित है। तो बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे, यानी कि बिहार में जो 1857 में विद्रोह हुआ उसमें लीडर के रूप में कौन जो है नेता जो है आगे बढ़ के आया था, सबसे जो प्रमुख नेता था वो कौन था इसमें, तो उसके बारे में आप ध्यान से देखें। चलिए आंसर जल्दी कीजिए, इसका बहुत इजी क्वेश्चन था ये। और इसमें जो आंसर आप देख लें ध्यान से, इसका आंसर जो है वीर कुंवर सिंह, यानी कि कुंवर सिंह होगा, अमर सिंह नहीं होगा, मंगल पांडे नहीं होगा, नाना साहब भी नहीं होगा, आंसर होगा कुंवर सिंह। और आपको मैं बता दूं वीर कुंवर सिंह के बारे में थोड़ा सा, कि वीर कुंवर सिंह का जन्म आरा जगदीशपुर में हुआ था, और जगदीशपुर जो है जगदीशपुर के राजा भी वो बने। और 1857 के विद्रोह में उन्होंने जो है प्रमुखता से अपना योगदान दिया। और लिग्रेन नाम का जो एक कैप्टन था अंग्रेज का, उनसे ये लड़ा था और उनसे जो है जीता भी। हालांकि 3 दिन के बाद ही, उस जीत के 3 दिन के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन जब तक रहे तब तक अपने राज्य के लिए, अपने अभिमान के लिए, स्वाभिमान के लिए लड़ते रहे, अपनी मिट्टी के लिए लड़ते रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है वीर कुंवर सिंह का योगदान। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा थे, यानी कि जगदीशपुर के राजा कौन थे, ये आप क्वेश्चन का आंसर करिए। बहुत फास्ट, बहुत ही जल्दी आप बना सकते हैं इसका आंसर। जगदीशपुर के राजा जो है वीर कुंवर, अभी तुरंत हमने बताया आपको कि वीर कुंवर सिंह वॉज द किंग ऑफ जगदीशपुर। तो यहाँ से आप आंसर कर सकते हैं वीर कुंवर सिंह। और उसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन आपको, आइए लास्ट क्वेश्चन जो है, अवध के शासक ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था, जिसका संबंध किससे था। अब किस जगह से, कहाँ पर ये फरमान दिया गया था, आप कमेंट में इसका आंसर लिखें और हम आपको फिर अगले सीरीज में बताएंगे इसका आंसर। और आपको अगर अच्छा लगा हो इसको तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।